बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम फंदे जास बचन रवि करनी धन धन सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीदेव उचित ब्रह्मलीने परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दो श्री भगवान। अगर कल्याण चाहते हैं तो दो बात को हमेशा याद रखिए, एक मौत को याद रखिए, एक भगवान को याद रखिए। मौत होगी, मौत होगी। अगर अपने जीवन का कल्याण कर लिए तब तो ठीक है, तो मौत तो होगी। इसलिए भगवान को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए। नारायण मौत को दो श्री भगवान। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में, इसकी हर चिंता कर। सभी प्रदेश के पंछी चुनाहत मोह जाया। कहाँ के पंछी हम लोग हैं? वहां के पंछी हैं जिस घर का पते नहीं है, वह घर की सुधी कोई न बतावे। जा घर से जीव आया हो, वह घर की सुधी कोई बतावे। कोई कौन? जो सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जिनको पता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम है, और मोक्ष का रास्ता कहाँ है? मोक्ष का रास्ता कहाँ है? परमारास सुधार कहते कैन महल पट बंद के चलो सुखमन। घाटी हो दृष्टि जोड़ अस्थिर रहे तम बिचही में। फाटी हो फूलेरा आसमान की टूटे भ्रमे। टाटी हो ज्योति मंडल धस भाई के निर्खत बैराटी हो। धुर धुर गही लही परम पद बंधन लेहू। काटी हो सम तन तेरिया राज रही भिख भरम से पाटी हो। मेरी देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी। कोई सी बिरले हैं, सामर्थवान सदगुरु हैं,
जो साधन धाम मोक्ष का द्वारा ब्रह्मरंध्र के बारे में बताते हैं, सुखमना के बारे में बताते हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लगी उसके लिए बताते हैं। नासाद के बारे में बताते हैं। धरणी निर्मल नासिका निर्भुर नयन की कोर सहजे चंदा उगे भवन होतल जो और एक गुप्त मत समय का होकर जो शंकर भजन बिना भक्ति पावे लोग बहुत आदमी कहते हैं। आप लोगों को मैं एक गुप्त विचार का वो है, जब तक हाथ को नहीं जोड़ेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बाल के आदि उत्तर के अंत पढ़े पंडित बूझे संत भगवान श्री कहते और एक गुप्त मत। मैं आप लोगों को एक गुप्त विचार कहने के जा रहा हूं। गुप्त समय कहो कर जो कर मतलब हाथ, कर मतलब किरण। यहाँ किरण के बारे में कहा गया, यहाँ प्रकाश के बारे में कहा गया। जब तक दोनों दृष्टि की धारा नहीं जुटेगी तब तक ज्योति भरे आकाश, ज्योति भरे तम फटे ज्योति भरे अंधकार मंडल का छेदन होगा। आकाश का तो सैर कर अंधकार मंडल का छेदन होगा, तब सुरभ सला प्रभु मिलन हो विषयों से मुख को मोड़ कर सुन थे ना। एक आदमी कुएं में गिरने वाला वृक्ष पर चलेगा। श्री शब्दवाणी कल्याण में यह प्रसंग आया है। एक आदमी कुएं में दौड़ रहा, उनको हाथी खदेड़ेगा। खदेड़ते दौड़ते दौड़ते वृक्ष पर चले गए। वृक्ष पर चढ़ा, हाथी तो बगल में हाथी, बगल में हाथी है। वो गौर से क्या देखते हैं कि नीचे में कुआं में गिरेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन पंख फैलाए हुए विशाल काला नाग है। बाहर अगर गिरते हैं तो हाथी तो रोल डालेंगे, और कुएं में गिरते हैं तो सर्पदंश कर लेंगे। और क्या देख रहे हैं? काला और उजला चूहा जो है उस वृक्ष के डाल को कुतर रहे हैं। कब कुतर देंगे, कब काट देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इधर भी मौत है, बाहर में भी मौत है, कुएं में भी मौत है, कुएं में भी, बाहर भी मौत, कुएं में भी मौत है। लेकिन देख रहे हैं चूहा तो कुतर रहा है, या तो हाथी रो देंगे या तो सर्प दर्द करेंगे, लेकिन बीच में देख रहे हैं एक शहद मधुमक्खी का खोता है। मधुमक्खी एक एक बूंद जब वहां से गिरता, रस गिरता है, जीभ पर आता है ना, यह सुख है। यह क्या है? यह सुख है। वाह, यह सुख है, यह सुख है। इधर मौत को भूल गए, जीवा स्वाद पर मधु का रस आया, वाह, यह सुख है। तब तक में चूहा उतरते हैं, डाल के साथ कुएं में गिरता है, सर्प दर्द करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं यह जो है एक हाथी है, काल। क्या है? हाथी काल है, समय भी है। नीचे में काल बैठा हुआ है। उजला और काला चूहा क्या है? वह दिन और रात। उजला दिन का प्रतीक है, और काला जो है रात का प्रतीक है।
हम लोगों की आयु है दिन रात में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी निंदे में खोया, आया समय जब मौका सोचकर रोया। मौत तो होगी फिर सब लोग हाथ झाड़ जब तला जुआनी वाला हाल होगा। वही भगवान श्री राम और प्रजा को कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तजी ध्यान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर इशारा करते हैं संसार में। यहाँ जो भी आए गए हाथ मल के, हाथ मल के कौन गए? संसार को बटोरने वाले, संसार की संपदा को बटोरने वाले। यह 100 रुपये पूंजी जो मिला है वैसे गंवाने वाले एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, नहीं रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा और सोना चांदी का अंबार लगा दूंगा जिससे कि मुझे मेरी माँ से दर्शन करा दो। क्यों? दंडायनी ने कहा था, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तो तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। माँ का दर्शन के लिए डॉक्टर को प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। संसार के बड़े बड़े वैद्य हकीम साथ में थे, वैद्य हकीम दवाई दे रहे थे, रोग को घटना चाहे रोग बढ़ गया। कहते डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने कहा बेटा आप दुनिया के तमाम दर्द मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। इस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया के तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, यह प्यारा श्वास से मैं अपने माँ का दर्शन नहीं कर सकता, मैं अपने अमूल श्वास को बर्बाद नहीं करता। उसमें सिकंदर कहता है, डॉक्टर हे मंत्री जी, इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को न ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ चले। सिकंदर का वो दिन आया, मृत्यु हुई, सोने चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दिए, दोनों हाथ खाली बाहर खड़ा हुआ है, और दफनाने के लिए कितना जमीन चाहिए? 2.25 गज जमीन से निकले। एक व्यक्ति कहते हैं, महासम्राट आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके चुप रहा करते थे, हम लोग सुना करते थे। आप दुनिया की तमाम दौलत को संग्रह कर लिया, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए, आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। दूसरा करते हैं, महासम्राट आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, आज आपके शरीर को दफनाने की तो 2 गज जमीन चाहिए। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो हीरे जवाहरात का ढेर रख देंगे, क्या इस शरीर को सड़ने गलने से कोई बचा पाएगा? तीसरा व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट आपने दुनिया के तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2 गज जमीन चाहिए। पूरे सम्राट को बनाने के बाद भी, संपत्ति को संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं आता, नहीं मारा, नहीं भरा, तो 2 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा?
महापुरुष ने मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहे समझावो जग में जीवन थोड़ा रे। आज सिकंदर कहते मुझे माँ से दर्शन करा दे। क्यों? सिकंदर को महान क्यों कहा गया? पूरे राज को संग्रह करने थे, विश्व के कई हिस्सा को जीत ले, उसके लिए कहा गया नहीं। सिकंदर को महान इसलिए कहा गया। एक बार खजानची ने कहा था कि माँ बादशाह साहब, आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन। उस समय सिकंदर ने खजानची को डांटते हुए कहा था, बस मेरे माँ के बारे में सब को, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरण में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में सब मत करो। उसमें खजानची चुप हो गए। महान सम्राट इसीलिए कहा गया वो माँ का सम्मान करते थे, माँ का सम्मान करते। अभी जो हम लोग आज जो सत्संग कर रहे हैं, किन प्रश्न कर रहे हैं? माँ संसार से चल बसी, उनके लिए बहुत खर्च के नहीं किए। सरझपी, सतुलान, नखवाल, श्राद्ध, संपिंडन, पूरा अन्नदान, वस्त्रदान आदि आदि दान के। हे सदगुरु, गरुड़ पुराण में आया है, आत्मा के जीव की शांति हेतु लोग खटिया दान, पोषक दान, सत्या दान, वस्त्रदान, अन्नदान सब दान करते हैं, करते हैं। इनके लिए जीव की शांति हेतु। लेकिन वह माँ हम लोगों के बीच में रहती है, वो आत्मा रहती है। इसमें जो भोज भंडारा और दान तुम किए था, सब पूंजी लेकर तुझ चले गए। अब पूंजी लेकर के सुख में जीवन व्यतीत करेगी। अभी सुन रहे थे, भगत स्वतंत्र सकल सुख हानि। और गरुड़ पुराण को पढ़िए, हर अध्याय में आत्मा के शांति हेतु, जीव के शांति हेतु सत्संग के बारे में कहा गया। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, आत्मा की शांति हेतु, जीव की शांति हो, आत्मा की शांति हो, उसके लिए सत्संग ही सर्वोपरि है। जिस सत्संग के बारे में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, आज भगवान श्री राम अपने पर्दा से कहते हैं, जो भगवान विष्णु भगवान श्री राम का सिरधार किए हैं। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का सिरधार किए हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? निष्पाप दर्जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। रामचरितमानस बाल कांड को पढ़िए, सुनि समझे जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लाए चारि फल। अच्छा तनु शरीर रहते 4 फल मिलेगा। कौन सा फल है? और धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पाले। मज्जन फल देखिए तत्काला का तो है पिकबको माराला, सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद लड जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जी जन चेतन जी जहाना। मति की गति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाए। सो जाना सत्संग प्रभाव, लोगों वेदना अनुभव।
एक आदमी गए कामर में जल लेकर के, पति पत्नी दोनों मिलकर के गए। जैसे घर से निकले तो कामर का जल तो माँ गंगा के पास ला लेंगे ना, न लेंगे। जैसे घर से निकले उनके पिताजी कहते, बेटा जोरों की प्यास लगे, थोड़ा पानी पिला दो। बेटा को फुर्सत नहीं थी, बहू को भी फुर्सत नहीं, कहने पानी दे दो, नहीं दिए। और बूढ़े पिता उठने से भी मौसम नहीं दिया। कामर में जल लेकर के पति पत्नी जा रहे है। पति एक है, पत्नी। पति का मतलब क्या होता है? पति को तो भगवान होते हैं। पति का मतलब होता पतन करा देना, और पत्नी का मतलब उनका भी काम है पतन करा देना। जना हुए हमारा तो यही खाए ला, हम मछली खेबे करब, हम अंडा खेबे करब। पति कहते जना व्यवस्था करे, बनेबे करियो, हम जैसे शराब लाखो, मछलियों मांग के बस शराबो पीबो। ऐसे करने वाले होते पति और पत्नी। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते वो क्या होते हैं? वो कौन से कि पुत्र है कि सुपुत्र? हाँ, सुपुत्र नहीं कुपुत्र होता है। न पुत्र कहलाया न सुपुत्र कहलाया क्या? कुपुत्र। हे भगवान, अहम बेटा ककरो न दी हो, किनके लिए करते हैं? जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, आपस में मेल से नहीं रहते हैं, एहन बेटा ककरो न दी। बेटा का मतलब बेटा नाक के नेता बात बराबर से समझ। इसलिए सुपुत्र बड़ी सुपुत्र। जननी जने पे जाकट ना जने, देश ना बने सो पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला मदार, प्रिय दही कोख में, पुत्रवती हुई नारी गाय के दुख में। अब क्या है पंडित जी, क्या बने आज? कथा संपिंडन। आज क्या है? कथा संपिंडन। सब संपिंडन था। जो अग्नि दान किए होंगे पूरे परिवार के सदस्य कितने पवित्र से रहते हुए, पूरे पवित्र। किस तरह? सन्यासी की तरह, ब्रह्मचारी की तरह न। पंडित जी जाते जाते पेड़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ में लगाते अलग बात है। फिर सदगुरु ब्राह्मण समुदाय में लगाते हैं। फिर सदगुरु ब्राह्मण समुदाय में लगाते हैं। जे के लोग ऐसे माछ मरवा है ब्राह्मण सब में। फिर सदगुरु इतने दिन काजू किशमिश कदम का साफ काछा रहा, मछली खाए थे 100 मछली का मंदिर, 20 किलो दही है। फेर लगा के चले गए, नहीं खेबो तो साल भर नहीं खेबो। कौन? फिर सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसी शिक्षा वो हमारा कभी हितैषी नहीं हो सकते। जो कहेंगे कि काम करी हो, कि काम करी हो, उनके बहकावे में अगर कोई आ गए उनको सुपुत्र मत कहिए। श्री सदगुरु उसको सुपुत्र मत कहिए, उसको सुपात्र मत कहिए, उसको सुबहू मत कहिए। को बहू कहिए, को पुत्र कहिए, को पौत्र कहिए। श्री सदगुरु इसलिए संत महात्मा लोग कहते भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गाना।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए परलोक तुम्हारा। कैसे साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर में है। इसको पाकर जिसने परलोक को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई। कहा सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। अकाल कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा हुआ परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान से हमारा साथ बढ़िया नहीं थे, भगवान नहीं थे। सब मिल करके पूरे क्षेत्र सप्तमी मिल करके, सौ परिवार मिल करके पूरा आत्मा की शांति इस तरह का आयोजन रखते हैं। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। उस आत्मा को शांति मिलेगी इससे, सत्संग से। सत्संग से शांति मिलेगी। भगवान श्री कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है। बिनु हरि कृपा हो सो गावे वेद, पुराण बख्शों में सलमान गंगा का गंगा आए क्यों। बहुत सुपुत्र हुए राजा सगर के वंशज बहुत सुपुत्र हुए, लेकिन राजा सगर का जो 60,000 पुत्र था, कोई सब कुपुत्र था। उसमें कोई सुपुत्र नहीं था। श्री भागवत महापुराण को उल्लेख की पढ़िए। जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सब अश्व को छोड़े, उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज का इसी का सफल नहीं। सब अश्व को छोड़ते हैं। हम लोग सत्य करते हैं ना। हमारे परदादा गुरु कहिए संत तुलसी साहब क्या कहते थे? सब लोग संत तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहतकार, सब कोई कहतकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन स्वदेव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहताई जावे, तुलसी सत्व तत्वे स्वर्ग पर करे सखार। जब हमारे परदादा लोग स्वर्ग पर फूटते हैं, हमारे गुरुदेव स्वर्ग पर फूटते हैं, हमारे दादा गुरु स्वर्ग पर फूटते हैं, सूखते हैं, हम शिष्यों को स्वर्ग चाहिए नहीं। स्वामी राम ब्रह्म जी बाहर की वाणी है। किसी दुकानदार के पास जाते हैं, मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं। हम मिठाई खरीदते हैं तो दुकानदार भाई क्या करते हैं? मिठाई का दाम लेते हैं, और दोनों का बर्तन का दाम पहले नहीं लेते थे, अब तो जीएसटी लगा हुआ। कफन के कपड़ा तक पर जीएसटी लगा हुआ। रे सदगुरु उधर हम लोगों को नहीं डाला। हम लोगों को भक्ति श्रेणी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मनावस किया जन्म जन्म में पछता। हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन इंद्र लोग में खड़ल नहीं मच गए। श्री सदगुरु जितने यज्ञ करके माता जी की श्राद्ध अवसर पर करके नखवाल श्राद्ध संपिंड पूरा दान कौन सत्संग करे से हमरे सिंहासन तो नहीं ला लेते श्री सदगुरु। लेकिन भगवान इन लोग की गद्दी का चारा संत मार के किसी भी सत्संगी को नहीं। श्री सदगुरु जिसे किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार मिठाई का दाम लेते हैं, डोला का दाम नहीं लेते। संत महात्मा लोग कहते हैं जो भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, मुफ्त में उनको स्वर्ग मिलेगा। तो मुफ्त को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का सुख भोग करके
विशाल स्वर के सुख को भोग करके, ब्रह्म लोक के सुख को भोग करके, विष्णु लोक के सुख को भोग करके, शिव लोक के सुख को भोग करके, गंधर्व लोक के सुख को भोग करके, आदि आदि सुखों को भोग करके पुनः संसार में आएंगे, श्रीमान के घर में जन्म लेंगे, फिर भक्ति प्रारंभ होगी, फिर भक्ति प्रारंभ होगी। परमार्थ भाई ने कहा मोक्ष सबको चाहिए, टाला टूली सब महात्मा कहते हैं, टाला टूली से दिन रीता एक नहीं बहुतो जुग बीता। संत महात्मा लोग कहते हैं, सामर्थवान सदगुरु कहते हैं, एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना, सबको मोक्ष प्राप्त करना है, और सबको एक दिन मोक्ष प्राप्त करना ही है। कभी से क्यों नहीं प्रयास करें, क्यों लात जूता खाएं। श्री सदगुरु आज आ रहे थे, श्री सदगुरु हम चल रहे थे, बहुत आदमी घिरे हुए थे, एक आदमी इशारा करता थे, ऐसे इशारा की, तब कहते थाना में दरोगा को फोन कर दिए, आओ ऐसे दरोगा पहुंच गए, कहते सर गेट पे इधर आए, एक आदमी कहते उधर देखिए काफी भी किए हुए, कल पीछे बेटा पीछे का स्माइकन कैसा है दे हुए श्री सदगुरु, वो सब कोई व्यक्ति भी हो, नशा का जो हुआ शिकार गुजरा उसका घर परिवार भगवान विष्णु के जाते हुए 56 दोस्तों का नाश हो गया। नशा का सेवन करते थे रावण का बेटा, रावण का पोता, 1 लाख 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो ने बाकी 16 जोजन मध्य में चले छठ क्यों छाए रे, सो दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। कहते कैसे भाई नशा का सेवन करे थे, उनको कई दिन के पोटली लेकर के कहा जाता है। आज देखिए पोटली है तो कहते हैं देखो मैं पोटा सब चावल में मिलके मंगलिए इलाका जैसे तस्माई पीते हम कहीं तो हमारा कई बाजार मांगते, बाप हमारा प्रत्येक देते, श्री सदगुरु बाप को रहा नहीं गया खाना को पुलिस को, तब तक पुलिस आए 2 मुसदंड को गोदाम नहीं देते, पुलिस कहते चलो क्योंकि कहते देवे हम खेवे हम मुकले मुकले तो नहीं खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम खेवे बचपन तक खेवे। श्री सदगुरु काफी डंडा मारेगा, और फिर भी ऐसे पुलिस का हाथ थमा देते थे, इतना डंडा पर आनंद में बैठा है, लेकिन थाना गए और कुटाई। श्री सदगुरु ये नकली कुटाई है। एक दिन किताब पकड़ लिए, पिताजी को 4-10 दिन पर बर्दाश्त कर लिए, पुलिस का हवाला कर दिए, लेकिन ऐसे परमपिता परमात्मा है, उनके सुपुत्र होकर के अगर वो रास्ता अपनाएंगे, ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जमराज के हवाले कर देंगे। गरुड़ को पढ़िए, और जमराज के जब हवाले करेंगे ना, जमदूत सदगुरु वो जमराज के हवाले करेंगे, जमराज के हवाले करेंगे। गरुड़ पुराण को करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, पति का सेवा नहीं करते हैं, आपस में मेल से नहीं रहते, खान पान में सुधार नहीं है, यहाँ नहीं कहते। श्री सदगुरु बहुत जगह तो सबकी करेगा इससे, यहाँ नहीं
अपने गांव के लोग तो पूरा हाथ देख के वहां होता है कृष्ण जी सुंदर सुंदर भोजन बनाते हम देखे बनाते हुए बेटी छेन रहल से आ माय चुनिए जा रहल से कोई भी नहीं आप पति के तो वही खिलते हैं सौ पेट पकड़ने के लिए 5 वो बड़ी फलोरी था उसको छुपा कर देने के लिए और 100 को ये तो फलोरी नहीं दी पहले अपने दे दिए गरुड़ पुराण माया मार्कंडे पुराण को पढ़िए जो अपने माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते। ए लड़का श्री सद्गुरु मार्कंडेय पुराण में आया है जब पापी जीव को पकड़ करके जमदूत ले गए जमराज के पास चित्रगुप्त जब उनका डायरी लौटते हैं तो जीवन में कभी शुभ काम नहीं कभी शुभ काम नहीं क्या क्या खाते हैं सब हिसाब है क्या पिए वह हिसाब है हर श्वास में क्या ले रहे हैं वह भी हिसाब है और हर श्वास में गुरु गुरु सुंदरो मेद की और सर बहु अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप देखो भगवान शिव कहते राम ही सुनिए गाइए राम ही संत सुनिए राम गुण राम ही परमानंद समाज कति गुरु दंड है दाता दयाल दया करे और है देख टाल भवे जंजाल सब मिल रहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल हरदम रटो कबू हटो तो खेलेगा ना काले की गाड़ी के पास एक किसान है तो आपके सामने रख देंगे कहते हैं कि हमार कान छिए ये हमार आँख छिए हमार नाक छिए ये तमाम सब देवता है देवता आप जीवन में जो भी अशुभ काम के शुभ काम के हैं ये तमाम देवता आप प्रकट होकर के वहाँ शुभ प्रकट हो जाएंगे चंद्रमा प्रकट हो जाएंगे 33 कोई भी देवी देवता प्रकट होकर के कहेंगे ये सत्संग कर रहा था मैं भी था 33 कोटि देवता कहेंगे ये अपने माता पिता को समय पर भोजन नहीं देता था चुरा चुरा करके चुपके खाता था जो माता पिता को भोजन नहीं देंगे सेवा नहीं करेंगे जमरान पते जम दो तो इस पापी को पकड़ो जब पिटाई होने लगती है तो मानते हैं पानी जमराज कहते हैं इनको गरम गरम खून पिलाओ दुर्गंध खून पिलाओ खून है दुर्गंध है उसमें नुकीला जीव जंतु है जैसे मुंह में लेंगे तो थोड़ों को भी देंगे गाल को भी देंगे और गले को भी बीज डालेंगे जब पिटाई हो कहेंगे भोजन जमराज कहेंगे पापी पापी को दुर्गंध पी पिलाओ पी कहते नहीं पीवे बड़ा काजू खेलिए श्री बड़ा रस कदम खेलिए बड़ा कवई गणेश सिंगी खेलिए और ठोकर देंगे फूटेंगे गीता स्वामी कहते हुए गंगाराम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया और तुम बैठा है खामाओ तेरा साथी रवाना हो गया मौत की बिल्ली बैठी है तेरी काट में और मोर तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो रात में वो मुसाफिर घर तैयारी गाड़ी आने वाली है तत्कालिक छूट जाएगी सिटी बजाने वाली है मौत की डाक गाड़ी जिस जन्म आएगी ये गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी जब सच्चाई होने लगती है ना हे भारिया हे पुत्र हे कुटुंब कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ कौन बताएंगे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है
गुरुबिन कौन मिटावे भव गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रहे जन दो तो गरम गरम दुर्गंध खून पिलाओ और दुर्गंध पिलाओ, मुंह को करेंगे ऐसे टेढ़ा, कूट कूट करके सीधा करेंगे तब पिलाएंगे। मार्कंडेय पुराण करके पढ़िए, अंत बता लेंगे। अंत में नरक में जाना पड़ेगा, नरक में काफी कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जो बतरे भवसागर नर समाज अस्पाय, अशोकत निंदत मंदमती आत्महंगति जाए। आकर 40,84,000 जोनि भ्रमति अजीव बनाते, फिर सदा माया कर तेरा काल कर्म सुहाऊ घेरा, कम होगी करी कर नारद देवी देवी श्री हेसनेगी, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सनुख मरु तनुग्रह मेरो, करण भाव सब उदिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो उतरे भवसागर नर समाज अस्पाय, अशोक निंदक मदमती आत्म हनगति जा। इसलिए बहुत दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए सुपुत्र बनिए। श्री सदगुरु राजा कवास के 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ है। कोई जीवन में सत्संग भजन गान सुन नहीं करते, आज नरक में पड़ा हुआ है। जमदोत पानी नहीं दे रहे, भोजन नहीं दे रहे, ऊपरे से मुर्दम से चिपकते हैं। उस समय चीखी चिल्लाते हैं, पानी पानी पानी। जमराज कहते जीवन में कभी किसी को जल दान दिया, पानी दान दिया, भोजन दान दिया? नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। अब वो चाहे पानी कुटाई हो रही है, तब मुख से निकलता बचाओ बचाओ बचाओ, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे समझियो। जमराज कहते तुम इतने दूर पर आ गए हो, कितने दूर पर? मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी कितनी है? 86,000 योजन की दूरी, 86,000 योजन। 4 कोस का 1 योजन होता है, 4 कोस का 1 योजन। 86,000 योजन की दूरी पर है, वहां चीखेंगे चिल्लाएंगे। आपके बाद किसी परिवार के सदस्य के काम तक नहीं जाएंगे। इतना बड़ा दुख होगा, हम नहीं जेवे, सिर्फ हम नहीं जेवे। मकान बने लिए, पड़ोस बने, बैंक बैलेंस बहुत के लिए, सोना चांदी गाड़ल रहे, ककरो बतेबो न करिए, बतरे न कि फुल पैंट लाभी, कीमती साड़ी लाभी, पिंधबे, जेवर बना के लाभी, पिंधे ले। चंदू तो ऐसा घुसला मारेंगे, सब यही रह जाएगा। जमराज भी दयालु होते हैं। श्री सदगुरु जमराज भी दयालु होते हैं। 21वीं पीढ़ी का राजा जो चीख चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज कहते आप कोई सुनने वाला कौन बचाएगा? महाराज बहुत दुख भोग रहा हूं, कोई उपाय तो कीजिए। उस समय जमराज कहते जिस दिन तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा लेंगे, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो महाराज कोई उपाय तो कीजिए। भूत धरा में भूत धर्म स्वात्मान, कहाँ कहाँ भूत जाते कहना मुश्किल है। 21वीं पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते कवास,
हम लोग तो संपत्ति को बटोरने में, राज को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं किए, गुरु धारण भी नहीं किए, नहीं करके हमसे बढ़कर के कोई नहीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं मेरा कोई मददगार नहीं है, कवार तो भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। स्वप्न के लिए नींद टूटे, राजा कवार से ले गए कहा, संत संतों के पास गए, कर्णधार सदगुरु गिरनारा के पास गए। जैसे गए वहां कहते हैं, महाराज हम भजन भेज लेना चाहते हैं और मेरे यहाँ मेरे राज दरबार में आप चल करके सत्संग कर दें। सब सदगुरु दयाले होते न, दयाल भजमंत सतगुरु दयाल काटे जमदार। सदगुरु हाँ भर देते हैं। जैसे सदगुरु आए, राजा कवास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो फूल तोड़ने लगे। फूल जब तोड़ने लगे था, उधर से पंडित आते। पंडित कहते, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवाल कहते, आज हम भजन भेज लेंगे, तो मेरे राज दरबार में सत्संग होगा, सत्संग आइएगा। पंडित जी का माथा ठंड लग गया। सब लोग एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, तो साल भर के लिए अन्न मिलता था, वक्त मिलता था, इतना दान पुण्य होता था, हम लोग साल भर बैठ करके खाते थे। ये सत्संग करेगा तो कभी तो सत्संग हुआ कथा नहीं कहेंगे। मन में हो गया छल, छल हुआ तो चलो इसको भांग खाइए देते। महाराज अच्छा मूर्ख नहीं है, अभी खरमास चल रहा है, खरमास चल रहा है। खरमास तो ये हमारे मास से न, खरमास अलग है न, एक ही बात है। मले मास अलग है, तो खरमास चल रहा है। अब पहले पंडित सब क्या करते थे, मलेमास में भी सदगुरु, मलेमास में भी हम लोगों के मांस सबको पूजा करने की मनाही कर नहीं कर, यहाँ मलेमास है बोला, सब जब तक कहते चल गया, सब से रागी सदगुरु ऐसे ऐसे कह करके बहकाते थे। जब मलेमास आता था तब वापस लग अगो देखो देवता के लिए राजगीर अमोल हो जाता है। सदगुरु ऐसी दयालु माँ थी, दादी थी, परदादी थी, मेरे पूर्वज के लोग थे, दे देते थे, कोई छल कपट नहीं। उनको तो ऊपरे से श्राप मिला है, किनको? बहकाने वाले को। काल में ब्रह्म ने कहा आदि शक्ति से, देवी मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता, मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता। विष्णु का अवतार हुआ, ब्रह्मा का अवतार हुआ, शिव का अवतार हुआ। भगवान ब्रह्मा कहते, माँ मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने कहा नहीं, तेरे पिताजी तुम्हें कभी दर्शन नहीं दे सकते, मत जाओ। कहा नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु कहते, माँ मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ, बेटा मत जा। कमा एक बार आज्ञा तो दो, मैं नहीं मिलेगा आ जाऊंगा। गए, भगवान शिव भी गए, भगवान शिव आ गए, भगवान विष्णु आ गए। माँ कहने की बेटा पिता का दर्शन होगा नहीं होगा, और तपस्या का पिता का दर्शन नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी नहीं आ रहे, ब्रह्मा जी नहीं आ रहा। इन ब्रह्मांड को पढ़िए श्री सदगुरु, और सब पढ़िए, ग्रंथ को पढ़िए, ब्रह्मा जी नहीं आ रहे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने है। उसी समय माँ आदि शक्ति अपने पुत्री को भेजी। श्री सदगुरु किनको भेजे? कोई कहते पद्मिनी को, कोई कहते सावित्री को। श्री सदगुरु
नाम अलग अलग है श्री सदगुरु। वो जैसे गए कहते भैया आप चलिए, माँ बहुत याद कर, कहा नहीं हम तो कहते जब तक पिताजी का दर्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। भैया चलिए, कहा देखो मेरे लिए तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, तुम कहा कि पिताजी दर्शन दिए थे और बात है, थे सदगुरु धन जाना नहीं है। तुम कहा कि भैया को पिताजी दर्शन दिए हैं, जैसो आए माँ आदि शक्ति कहने लगी पुत्र श्री सदगुरु पिता का दर्शन, कहा माँ पिता का दर्शन हुआ, इनसे पूछूं? कहते हाँ हाँ माँ मेरे सामने पिताजी का दर्शन हुआ। उस समय आदि शक्ति आज्ञा करने लगी, आह्वान करते हैं, किसको करती हैं? काल निरंजन ब्रह्म परमात्मा को, ईश्वर को आवाज होती है, देवी आप मुझे आह्वान क्या? कहा स्वामी आप तो कहते मेरा दर्शन कोई नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मा को बोल रहे हैं देवी और झूठ बोल रहा है सदगुरु, और झूठ बोलता सावित्री भी झूठ बोलती है। देवी सावित्री का पूजा नहीं हुआ, ब्रह्मा का भी पूजा नहीं हुआ। श्री सदगुरु ब्रह्मा के पुत्र छली होंगे, दौड़ होंगे, किताबों पर ये कपटी होंगे, उनका पुत्र जो होगा उनके चौ में छल होगा, उनके पुत्र को लोग ब्राह्मण के नाम से जाने जाएंगे। श्री सदगुरु पूरे समाज को लड़ा करके सबको नाश करने के प्रेम लगेंगे। जहां भी देखिए इस तरह का हो रहा है। सदगुरु हम नहीं करें, आदि ग्रंथ को पढ़िए, भगवान काल निरंजन ब्रह्म का आज्ञा है, उनका पूजा नहीं होगा। श्री सदगुरु इसलिए गुरु से कपट मित्र चोरी है, का भाई निर्धन का भाई कोट, यहाँ तो छली मिल गया नहीं करियो अभी खरमास के थे। श्री सदगुरु राजा कवास का हम तो भजन बैठ देंगे, रानी को विद्याल हो जाओ, बहुत प्रयास के पंडित जी अपने पंडित को कहने लगे, अब तो रख होगा क्या क्या राजा कवास आज भजन भेज लेकर के सत्संग कराएंगे, अब तो कोई कथा नहीं कर करवाएंगे तो हम लोग को दानपुर कैसे होगा? जाओ किसी तरह रानी को बिगाड़ो, सदगुरु मन भरा की तरह बिगाड़ दो। रानी के पास ब्राह्मणी आए, रानी की सज रही थी, बाल को सुलटवा रही थी। पंडितान कहने लगी महारानी आपको देख सज कहीं जाना है क्या? कहने नहीं सदगुरु आए हैं, दीक्षा होंगे, सत्संग और आप भी आएंगे, आपको पता नहीं खरमा चल रहा है, मुझ अच्छा नहीं है, नहीं दीक्षा तो लेना। पंडित ने इतने ढंग से पढ़ाई नहीं लीजिए, मत लीजिए, अगर लीजिएगा ना महाराज भी भजन भेज देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, और सन्यासी बन जाएंगे राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। राजपाट आपको चलाना पड़ेगा, और कोई दूसरे राजा पर चढ़ाई करके आपको बंदी बना लेंगे, अब तो राजरानी है ना, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा, रानी का माथा ठंडा किया। श्री सदगुरु महाराज के पास जाकर के रोने लगी, कहा क्या महाराज मोहर कचरा नहीं है, जबकि हम आप पंडित क्या नाम हमने इतना बहकाए, राजा साहब का विचार बदल गया, सब सदगुरु करके महाराज छोड़ देते, सब सदगुरु को वापस कर दिया गया। फिर वहां मुद्गर चलने लगा, मुद्गर जब चलने लगा तो वहां देवर्षि नारद थे, जब मुद्गर चलने लगा बताओ बताओ बताओ, देवर्षि नारद का भी कितना शांत माहौल था, क्यों पिटाई कर रहे हो जी? जमदूत कहते देखिए आज राजा कवास भजन नहीं लेने वाले, आज उनके राज दरबार में सत्संग होता,
जमराज ने कहा मत पीटो मत कूटो, क्योंकि इनके वंशज के लोग आज भजन भेद लेकर के सत्संग करवाएंगे और इनका उद्धार होने का समय आ गया है। कुटाई जब शुरू हो गई 21वीं पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि राजा कबाब को समझाइए, उनको डांटिए और रानी को भी डांटिए तो ये राजा को डांटने के लिए, और पंडित को भी डांटे पंडितान को भी डांटे, किसी के बहकावे में नहीं पड़े। 21वीं पीढ़ी तक का राजा इस तरह देवर्षि नारद से कहते हैं। तब देवर्षि नारद आए राजा कबाब के पास, कहते महाराज आपकी वंशों के लोग बहुत दुख हो रहे हैं, पूर्वज को आप भजन भेज लेकर के सत्संग करवा दीजिए, उन लोगों का उद्धार होगा। उसी समय देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, कहते मैं चला सदगुरु के पास, संत सदगुरु के पास में कहते हैं गुरुदेव चलिए मेरे राजा को भजन भेज दे दीजिए, सत्संग कर दीजिए। सदगुरु सदगुरु मुस्कुराने लगे कि बिगाड़ने वाले से बिगाड़ दिया, फिर बिगाड़ देंगे, का नाम उसके सदगुरु कब बिगाड़ने वाला नहीं चलिए। जैसे आए सदगुरु आए फूल धो रहे थे, पंडित जी आए, महाराज आज क्या काल भजन भेज देंगे, खरमा चल रहा था। राजा कमाल कहते हैं सिपाही पकड़ो तो पंडित को, पंडित भागे, पंडित भागे तो वहां से पंडितान को भेजे, तो बड़ा हो सिपाही आ भी रहा, कहा नहीं आ रहा, कहा जाइए रानी को बिगाड़िए। रानी को आए बिगाड़ने के लिए, रानी रो रो करके राजा के पास गई, महाराज मत लीजिए, देखिए पंडितान कहा से बिगाड़े। श्री सदगुरु राजा कबाल करते सिपाही पंडितान को पकड़ो तो पंडितान भागे। राजा कबाल कहते हैं रानी अरे जीवन को सफल कर लो, बड़े बड़े राजा महाराजा के जीवन चरित्र को देखो, जिसने अपने जीवन के बालों को संत सदगुरु के हवाले किया है, उनका उद्धार हो गया, उनके कुल का भी उद्धार हो गया। तो भजन भेद सदगुरु भजन भेद लेकर के जब सत्संग करवाए, सत्संग जब समाप्त हुआ और वो एक मतलब है कहूँ कर जो भगत स्वतंत्र सकल सुख अनेक अभिन्न सत्संग पावे पाप प्राणी, और वो एक समय कहूँ कर जो शंकर भजन बिना भक्ति पावे मोर। महाराजा कबाल सत्संग ध्यान नित्य करने लगे और जो सत्संग करवाए भजन भेज दिए। 21वीं पीढ़ी तक का राजा जो नृत्य पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। कोई परमाणु सुनवाल करे, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है, करेंगे तब ना। मैं कह रहा था पति पत्नी जा रहे थे, बोल बम जहाँ जाए कामन में जल लेकर के, जल लेते सब जाते। ससुर करते हैं अपने पुत्र से, बहू का ससुर पुत्र का पिताजी कहते बेटा जरूर की प्यास लगे मुझे पानी पिला दो। लिए लहाय सुना तैयार थी, मैं तो आखिरी फैल नहीं जाऊँ। पुत्र से कहते बहू आप दे दीजिए, हमरो से नहीं था, जब कोई बेटे ने गुदान तो हम कैसे गुदान, कभी गुदानते भी नहीं थे। श्री सदगुरु कभी गुदानते तब ना संस्कार अच्छा रहता तब तो। प्रातः काल उठ के लगना था, मात पिता गुरु नावे माता, हमारे राम को ऐसा संस्कार था, गुरु ने ऐसा संस्कार दिया था, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आज जल्दी जैसे वहां गए कांवड़ में जल लेकर के गए, कांवड़ में जल लेकर के गए। वहां जब गए ना, बहुत आदमी को सुने होंगे, गलिए बाबा का जब सप्ताह आ गई न, श्री सदगुरु पकड़िए रे बाबा का, विरोध नहीं करे, जिनको जाना जाइए श्री सदगुरु। लेकिन सदगुरु से युक्ति लेकर के जाइएगा ना, तब होगा कि हमको क्या करना है। श्री सदगुरु
हरे शिष्य धन सोकर हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करता है, शिष्य के दुख को हरण नहीं करता, तो गुरु घोर नरक में पड़ेगा, घोर नरक में पड़ेगा। मछली खा, मांस खा, अंडा खा, शराब पिया, हवाले हो कहा, जम के हवाले जाना पड़ेगा। जम धरती से लेके चले जाएंगे। बहुत आदमी सुने होंगे, हंसने लगते न। पुलिस ऊपर से क्या करते हैं, पंडा घींचते हैं, घींचो ना, हटो ना। जब पंडा से नहीं बगानता तो पुलिस क्या करते हैं, डंडा देने लगते हैं। भोला बाबा तो मिला नहीं, श्री सदगुरु पकड़िए के फिर में रह गए, डंडे मारने के डंडा लागले, ऊपर डंडा के देख के करके तो पकड़ लो, करके हम कहाँ पकड़ लिए, हाथ तो बढ़े नहीं था, डंडे लेके दे करके पकड़ के पकड़ लो, करके नहीं करके तो करके डंडा जब चला लागल न, हमें जो कामर में जल लागलिए न, हमार कामर के जल रहे वसरे को गिर गए, वसरे को सदगुरु करके तोड़ तो वसरा पर गलो, हमार दूसरा पर चले गए। सदगुरु आकाशवाणी, तुम्हारे जल को मैंने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे जल को मैं उसी समय स्वीकार कर लेता जिस समय तुम्हारे माता पिता तुमसे कह रहे थे बेटा एक गिलास पानी दे दो। तेरा जल कभी स्वीकार नहीं, लौट करके है। त्रिशब्द संत महात्मा लोग कहते लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो 1000 और दिन को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में और दूजा नहीं खजाना। 5 बीघा जमीन जे 60 है, 25 बीघा जमीन जे 60 है, 1000 बीघा जमीन से हिस्सा कदर है, 50 मंजिला मकान से हिस्सा कदर है, कहते यहाँ का है हमारो दे देते। 30 सदगुरु इनको देंगे, अपने पुत्र को देंगे। श्री सदगुरु इसलिए सुपुत्र बनिए, कुपुत्र मत बनिए। श्री सदगुरु बिना मांगे किनका होगा, पुत्र का होगा। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जितने जन्म किया है उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं थे। अब आगल मानव जकरा माँ और बाप नहीं, माँ के दूर से बैठ के काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का फैला फैला मिठाइयों नहीं थे। एक जगह सत्संग करने के लिए आप लोग को नहीं कर रहे थे, सदगुरु हम गए थे एक जगह, वहां जब गए तो पूरा व्यवस्था पचमिठा पर्सन खोजिए दूसरे जो प्रवचन होता अपने माता पिता को भोजन नहीं दिए, माता पिता का कटघरा बंद कर देते रहे। एक भाई समय दे, एक भाई देते थे, एक भाई नहीं, एक भाई देते थे, एक भाई नहीं। वही प्रसंग सुना रहे थे तो वहाँ तो लोग कहते हैं जतर बाबा सत्संग करे थे वही नहीं होते। फिर सदगुरु अरे पचमिठा निकल के कल का वो नहीं है, का दवाई दे रही बेटा की प्रैक्टिस कर नहीं दे रही, ये बेटा खाइयो नहीं दे रही, बेटा यही बेटा कल करे आई मकान में घुसने से बेटी हम तो चाहिए तो फिर सदगुरु कराए 5 मिठा लाभ होगा। आपने अनुदान के आपको लाभ मिला, लेकिन माँ को क्या मिला, उन पिता को क्या मिला? इसलिए उन पिता परमात्मा और उन पिता को फोर्स करना चाहते हैं
इन माँ को, इन पिता को सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग यही दीजिए। वो ब्रह्म पिता परमात्मा खुश हो जाएंगे। अगर वो खुश हो गए ना, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उन परम पिता परमात्मा को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न जवाहरात चाहिए, न बैंक बैलेंस चाहिए, न रात पार चाहिए। उन परम पिता परमात्मा को श्रद्धा प्रेम चाहिए। उन बूढ़ी माँ, उन बूढ़े पिता को प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस साधा नहीं, अमृत दिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, झुक झुक दिया तो क्या हुआ। एक ही गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया सिख का। सारी किताबों याद कर आप ही हुआ तो क्या हुआ। इसलिए सेवा रक्त हो जाइए। कर ले भैया बनिज व्यापारी, फिर मिलको जो है ना सुता। एक वृद्ध बाबा का जब शरीर छूटा था, जब से बुलाए मामा जी आ गए। भगना फोन करते, मामा जी हो, बाबूजी के शरीर छूट गया, आओ। आ गए, दाह संस्कार किए, सब काम मामा कहते जाके नहीं रहना कथी जब माते रहे। गर्भवती करवाए, शतरंग कराए, लखवार कराए, श्राद्ध करवाए, संपिंडन करवाए। त्रिशंग्रो संपिंडन करवाए। और सुबह तो सुबह को कहते हैं नूनू भगना नूनू जय चाह हमें। भगना क्या कहते हैं, मामा जी आए हैं जो इतने दिन देखिए दोनों भाई हमारा फैसला कर दिया माटे कत्ते चिन्नी बचले, कत्ते चना बचले, कत्ते किशमिश बचले, कत्ते काजू बचले, सब बैठ दियो। सब कहे तो बैठ दे छियो। मामा सब दिन निकलते थे दरवाजे होकर के, उस दिन मामा निकल गए बाड़ी होकर के। बाड़ी जब कहते थे कटघरा, पुराना कटघरा है, काफी दुर्गंध, नाको बंद कर दिया, नाको बंद कर दिया। वहां से निकल करके आगे बढ़े। क्योंकि जो भैगना के रिश्ते में लगते मामा जी आबू, जोड़ के बहनों के भाई भाई लगते हैं रिश्ता में, आबू को तुम आबू बैठाए। तो मामा ई सुने में रहे, मन भगना जैसे गदम गद साथ में छाजे करके। हमें तो देखने के लिए भगना गदम गद कहते, समाज के लोग की कहते। त्रिशंग्रो कहे छे अहाँ रात में रहिए न, कहके हाँ रही कि हम कदम गद मामा एक भगने लाके। त्रिशंग्रो कभी सामने करके कि हे कबीर हम कहवे करवे नहीं मानते तो हम की करवे। कबीर साहब जैसे मुँह पर कहने वाले संत, सदगुरु महाराज जैसे मुंह पर कहने वाले संत कहते मामा जी जे करके बढ़िया करके। अरे कभी पिता का भर पेट भोजन नहीं रहे, एक दिन ही दे रहे, एक दिन वो दे रहे, कभी देते ही रहे। त्रिशंग्रो भूले रहे तो दोनों भूले रहे, आप पहन गए तो दोनों ने तो दोनों भूल गए। पिताजी को कभी कटहरे बोल तो बाहर नहीं निकले दे रहे, पिताजी भीतर कटहरे में खाए रहे, वही में पहन फिर वही में पखनो करे ते दुर्गंध है। त्रिशंग्रो बड़ा कष्ट हुआ। जिनके धन का तो आज लूटा गया, इस तरह पिता के द्वारा सजाया धन, तूने अन्नदान क्या, भोज भंडारा किया, ये तो जो किया ठीक है किया। लेकिन वो पिता को तू भोजन नहीं देता था, रोटी नहीं देता था, पानी नहीं देता था, समय पर बर्फ नहीं देता, आंसू बहाते हुए आए अपने भगना से कहते भगना नूनू अरे सबके कटघरा रहे थे दरवाजा पर तो पीछा में किया छ
लेकिन जो टूटा सका मरम्मत करना, मरम्मत क्या कहते हैं मामा जी आलो पर आवश्यकता नहीं है, मामा जी पर आवश्यकता नहीं, जरूर नहीं पड़ती भाई, तो वो बचाओ मामा जी पर जरूर नहीं पड़ती। मामा जी कहते अभी शरीर स्वस्थ है तो घमंड करते हो, जिस दिन तुम पिताजी की तरफ वृद्ध हो जाओगे तुम्हारे बेटा पुतो भी तुमको समय पर अन्न नहीं देंगे। इसमें तूने बीज बोया है किसका? बबूल का, नहीं कांटा का बीज कांटा मिलेगा। जीवन में आम नहीं लगाया, दांत नहीं लगाया, खरोट नहीं लगाया, आदि आदि जीवन में तू अनुदान नहीं किया, तुमको बहुत बड़ा कष्ट होगा। भगना लाल संभल जाओ, मरम्मत करो, तुम्हारा बेटा पुकार भी इसी में बंद करेगा। अब रोने लगे सदगुरु, मामा जी हमारा माफ भैगिन पुतो तो सटे नहीं थे, सुंदरी सब है श्री सदगुरु। अरे जिनका जो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सास ससुर का सम्मान नहीं करते हैं, समय पर भोजन नहीं देते हैं, जल नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, अरे माँ सबरी की तरह पुरुषा ही क्यों नहीं हो? माँ सबरी ने परमात्मा के भोग को प्राप्त कर लिए। काम सुंदर, शरीर सुंदर, काम सुंदर की तरह से वह सुंदर किसी काम का नहीं है, महापुरुष की वाणी है। जहाँ शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रही हो, जहाँ शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रही हो, चाहे तो विचार या में कौन बात भली है। वेद बजा मांस रग रग में, रक्त भरियो पेट हो पिटाई इसी में छोड़ छोड़ मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नय नाथ, हाथ पाँव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहती आही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देखकर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्ष सोने की लगी है गोबर की, मिठाई पर काली कलुकी क्यों नहीं हो, सबरी माई की तरह क्यों नहीं हो। अगर विचार उनका सुंदर है, पति का सेवा करती हैं, सास ससुर का सेवा करती हैं, माता पिता का सेवा करती हैं, आपस में मेल से रहती हैं, भाई भाई में मेल से रहते हैं, वतनी वतनी में मेल से रह रही है। अपने जीवन के बाद लोगों संत सदगुरु के हवाले करके जब ध्यान भजन करे वही सुंदरी है, वही सुंदरी है, नहीं तो सुंदरी श्री सदगुरु। आप लोग जानते हो सच्ची घटना, बाबा खड़े हुए थे, एक गाँव होकर के जा रहे थे और उनके साथ उनका शिष्य भी था। श्री सदगुरु बाबा फरी जो जा रहे थे, श्री सदगुरु इशारा करवे बंद करवे, श्री सदगुरु। हाँ श्री सदगुरु इसका कहानी सुनिए। बाबा फरी जा रहे थे, बहुत घेरे थे, बहुत घेरे थे, बहुत घेरे थे, बहुत घेरे थे। एक बहुत सुंदरी थी, सुंदरी अपने दासी को कोड़ा से पीते थे, कोड़ा से पीते। दासी चिल्ला रहे थे, चेटी चिल्लाती थी, मालकिन अब गलती नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन मालकिन के हृदय में तनिक भी दया नहीं, कोड़ा मरता है, पूरा शरीर छंदी हो गया, बेसोह पड़ के गिर गए। बाप फरीद कहते क्या हो गया? लोग कहते हैं वह दासी है, दासी। नौरी कहिए श्री सदगुरु, यह प्रत्येक दिन सुंदरी जो आंख में सुरमा पहनते, सुरमा प्रत्येक दिन यही दासी पीसती थी, लेकिन आज जो थोड़ा सुरमा मोटा हो गया, आंख में लगाए जो गर रहा है इसलिए थोड़ा से पीछे। बाबा फिर चल दिए श्री सदगुरु। कई वर्षों के बाद
बाबा फरीद उसी होकर के बगल में था स्मशान घाट और कब्रिस्तान भी था। बाबा फरीद उस होकर के आ रहे थे, स्मशान घाट में कब्रिस्तान बहुत हड्डी पड़ा हुआ। एक मानव का खोपड़ी है, उसमें देख के चिड़िया घोंसला बनाकर रही। उसमें कई बार चिड़िया अंडा दिए, बच्चा हुआ, उड़ गया कई बार, लेकिन अभी भी चिड़िया उसी में बैठेगा, बच्चा भी उसी में बैठा हुआ बच्चा। बाबा फरीद अपने शिष्य से कहते हैं, इस खोपड़ी को पहचानते हो? नहीं बोले। बाबा फरीद कहते उसी सुंदरी की खोपड़ी है, उसी सुंदरी की खोपड़ी है। जो सुंदरी के आंख में मोटा सुरमा लगाने के बाद जब गर रहा था, उसी सुंदरी का शरीर जब छूटा, ऐसे कब्रिस्तान में स्मशान घाट पड़ा हुआ है। इस खोपड़ी में कई बार चिड़िया अपना घोंसला बना करके अंडा दी, बच्चा हुआ, उड़ गया, अभी भी चिड़िया उसी में है, बच्चा उसी में है। उसमें तो मोटा बारीक सुरमा जो था गर रहा था, चिड़िया का नाखून नहीं गर रहा है। इस तरह की न सोचता, इसलिए महापुरुष की वाणी है, किस पर कर्त गुमान रे मनमान हमारी, हार चाम का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, जिसको तुम अपने कर्म मानो, यही भूल भर भारी रे मनमान हमारे। 2 दिन की है चमक शाम के, सो तू रहे विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न, छाल सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, हम सागर से करना है तो वो अतिशय होशियारे। इसमें संशय भत मन राखो, यह सत भजले बारे, मस्त नित्यान स्वामी, कहे तुझसे ने सारे, आप तो खुद गिरधारी, आप खुद गिरधारी हैं। इसलिए माता पिता जो हैं उनके अंदर में गिरधारी है, परमात्मा है, पति में गिरधारी है, हर पत्नियां उनके अंदर में गिरधारी है, पुत्र उनके अंदर में गिरधारी है। वृक्ष में, हर जीव जंतु में, सब में गिरधारी है। उस भावना से सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। नाना आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, सौस ससुर का सम्मान कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, अपने जीवन के बावजूद को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। बैठ क्विक खाए तक कहते थे राजा का राजा श्री सदगुरु, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे पूर्वज रहे। अगाह है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, अब सौदा है 100 बरस की फलधर की खबर नहीं। जब से सृष्टि बनी है इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है, कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में है, हम लोग भी नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध की तरह, सिद्धार्थ की तरह अपने जीवन को सजा लीजिए, गुरु महाराज की तरह अपने जीवन को सजा लीजिए, श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता का सेवा कर लीजिए, नर्मदा की तरह अपने पति का सेवा कर लीजिए, अनसुईया की तरह अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। अपना महाविष्णु में है, इसको 5 वर्ष के घर पर 100 महीने का बच्चा बनाइए। राजा सगड़ को 60,000 पुत्र था, लेकिन कुपुत्र था, सुपुत्र नहीं था। और गए संत को सत्संग करते इंद्र लोग खलबली में मर जाते। भगवान ने क्या किए, और जो घोड़ा छोड़े थे उनको क्या किए, कपिल भगवान के, कपिल मुनि का आश्रम के बगले में जोड़ दिए। जैसे 60,000 पुत्र पहुंचते हैं, श्री सदगुरु कहते हैं चोर यही है। उसमें 60,000 पुत्र को डांटने लगे, डांटने कटु सबका प्रहार करते हैं। जैसे कपिल भगवान हाथ खोलते हैं, देखते हैं दुराचारी पुत्र था, श्री सदगुरु कटु सबका प्रहार करते हैं, आंख खुलती है और वही कुटुंब समय कहूँ कर दो, शंकर भजन बिना न भक्ति पावे।
मोर जब दृष्टि खोल गई 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया। सदगुरु और उसी बंसर में बहुत सुपुत्र आए और भागीरथ आए। सदगुरु जिन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर उतारे और वहां जैसे सब राख पड़ा हुआ था, राख में जब गंगा माँ प्रवेश करते हैं सब जीवित हो गए। सदगुरु देव रूप में प्रकट हो गए, सबकी अच्छी गति हुई। इसलिए एक भी सुपुत्र अगर भक्तिमय हो जाए, उनमें एक भी अगर भक्तिमय हो जाए, एक भी धर्मात्मा पुत्र हो जाए, तो 100 पीढ़ी को भक्त तारता छोटे से जीवन में सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। गिरिपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया है, जिस श्रद्धा प्रेम से इस सत्संग करवाए हैं, तो माँ के आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। शांति तो होगी। श्री सदगुरु शांति होगी। यही सदगुरु महाराज की प्रार्थना है कि तमाम भक्त आपका है, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य। हम लोगों की चिंता नहीं करना, हम लोग का वो धन संपत्ति संग्रह करके रखे हुए हैं। सिकंदर की तरह हाथ फाड़ करके नहीं चलेंगे। इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में लड्डू, दोनों हाथ बंद रहेगा। संसार का संपदा भी मिलेगा और लोग यानी मौत का सुख मिलेगा। क्यों? गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले को दुर्गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष में दिला दो। इस वाक्य माँ के आत्मा को शांति मिले, आप तमाम का जीवन मंगल। हमको अम्बिका पहुंचे, जैसे अम्बिका का प्रोग्राम दसते हैं, उधर आ गया 3, 24, 25, 26 का एक जगह 31 साल के पिता ही मर गए ना। हम पे कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भिक्षा की पावन धरती पर जाएंगे। इधर जाएंगे एक दिन, मेरे को दिन आगे लांसी होकर कहीं नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु और दोहरा नहीं करेंगे। अंबिका वो फोन किए थे और जब भी संध्या होता तमाम फोन करते हैं, हमको समय रहता तो हम जरूर देते। श्री सदगुरु इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के लिए बात का है, ठाकरा की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। खरमास हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मलेमास हम लोगों का कुछ नहीं मिलेगा बिगाड़ेगा। मलेमास का भी जो है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण मलेमास को उत्तम मास के रूप में कहा गया है। तो मलेमास में भी सत्संग करेगा, भगवान विष्णु के पास एक आदमी है। श्री सदगुरु कहते इस मास में जो कहते दान सत्संग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस मास का क्या महत्व है? कहते जाइए आपको सामने एक क्या मिलेगा, तितली मिलेगा, तितली से पूछेगा कहते मलेमास का महत्व क्या होता है, सत्संग का महत्व क्या होता है। तितली शरीर को छोड़ दिए, वहां से गए पूरा भगवान विष्णु के पास कहा महाराज तितली शरीर छोड़ दिए, आज जाइए एक सेठ जी के यहाँ जाइए, एक संत के आश्रम में जाइए, एक तोता है उनसे पूछिएगा। वहां गए कहते तोता राज मलेमास में सत्संग सुनने से क्या फल होता है। तोता राज भी शरीर छोड़ दिए और तो भागे वहां से। फिर कहते महाराज वो तो तोताराज भी शरीर छोड़ दिए, राजा के पास जाइए। अब नहीं जाएंगे, अरे संत अगर मिलता तो श्रापे देते, कहा जाइए। जैसे वहां गए चुपके से गए, लेकिन जैसे गए तो संत को पहचान गए, देवर्षिदास को पहचान गए। कहा महाराज आइए। कहा है ऐसे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। हमारा एक पुत्र रक्त का जन्म है, एक बार देख लीजिए। कहा घेरा बनाइए, अब बगल निकलने का रास्ता बस बनाइए। घेरा बनाए, अब बगल निकलने का रास्ता भी क्यों बना ले, इधर न खोजेगा। हम भागे उधर त्रिशर और वो दो पुत्र मौत के द्वारा भागे गए।
उधर बढ़ा दिए। जैसे वहां गए जैसे बालक, सत्संग सुनने से क्या फल होता है? बालक हाथ जोड़ लिए, महाराज आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आपके दर्शन से, संत का दर्शन से, सत्संग का शब्द सुनने से कितना बड़ा फल होता है, आपके दर्शन से कितना बड़ा लाभ हमको हुआ है। कहा आपको राजकुमार हैं, क्या लाभ हुआ? कहा महाराज पहले दिन जो था तितली को देखे मैं था, और दूसरे दिन संत के आश्रम में तोता मैं था, आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं राजकुमार मैं हूँ। भले मास में आपका दर्शन और सत्संग सब सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है, जो बराबर सत्संग में कितना लाभ होता है सब लोग। इसलिए सत्संगित होकर हमने साक्षात कीजिए कि लोग परलोक मंगल में होगा, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज की प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। महाराज